Assalamu alaikum everyone. Tasma Islam connected with all of you here. Live Q&A session is going on. अपने अपने माइक कनेक्ट कर लें ताकि आप सबको मेरी आवाज़ आने लगे। अपने क्वेश्चन के लिए आप सब लोग हैंड रेज करेंगे और उसी के साथ साथ हम सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई वुड लव टू रिप्लाई यू। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अहमद, आपको माइक एक्सेस आ रहा है? चेक कीजिएगा। फरीदा, आपको भी आ रहा है माइक एक्सेस? जिसको पहले मिल जाता है वो अपना क्वेश्चन पूछ लें। मोहम्मद अहमद, आपका माइक कनेक्ट नहीं है, अपना माइक कनेक्ट करें। फरीदा, जब तक आप अपना क्वेश्चन पूछें। ये EB20102 आपको भी माइक एक्सेस दे दिया, चेक कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, इट्स बारिया। यस बारिया, क्वेश्चन पूछेंगे। बरीरा। बरीरा, बट आपने यहाँ पर बारिया लिखा हुआ है जूम पर। वेल, क्वेश्चन पूछिए। अच्छा अच्छा, मुझे ये सवाल पूछना है कि एड जो होते हैं वो क्या हम लोग बनाते हैं, डिजिटल मार्केटर बनाते हैं? रीडर दो ऑप्शन होते हैं। आप सर्विस दे सकते हैं एड्स को क्रिएट करने की भी, यानी कि जो यूजीसी वीडियो आप बात कर रही हैं या क्रिएटिव की बात कर रही हैं, तो दोनों ऑप्शन वैलिड हैं। जो जी डिजिटल मार्केटर है वो खुद से भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो जी इसका अलग से चार्ज करता है कि मैं आपको क्रिएटिव भी बना के दे रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो जी अपनी वीडियो खुद प्रोवाइड कर देते हैं, अपना डाटा खुद प्रोवाइड करते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है, उस पर एड्स उनको गाइड करना होता है कि इस किस्म का हमें कंटेंट चाहिए, लाइक इस किस्म की वीडियो होनी चाहिए, इस किस्म का क्रिएटिव होना चाहिए। हम उन्हें गाइड कर देते हैं और वो हमें वैसा कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं और हम उस पर टेस्टिंग करते हैं और फिर हम उनके रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो ये होता है। लाइक अगर आप बना जी सकते हैं ठीक है। खुद बना सकते हैं, सो इट्स गुड। अगर नहीं बना सकते तो आप क्लाइंट से भी ले सकते हैं। ठीक है, जी ठीक है। थैंक यू फरीदा। माइक म्यूट कर लीजिएगा। मोहम्मद अहमद, अपना माइक कनेक्ट करेंगे। ये वकास जो है, वकास आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है और हसन लैपटॉप पॉइंट आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है। आप दोनों में से जिसके पास पहले आ जाता है वो कनेक्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अब ये वकास बोल रहे हैं। जी वकास, क्वेश्चन कीजिए। मिस, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा एक क्लाइंट है, मेरा एक क्लाइंट नहीं बल्कि मैं एक एजेंसी के लिए काम करता हूँ। तो वहां पर एक क्लाइंट है, उसमें मसला ये है, अब ट्रैकिंग क्यों नहीं कर पा रहा, मैं जीटीएम से कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा कि वो अपनी वेबसाइट के अंदर है, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऑनलाइन बुकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और जैसे हम फॉर्म ओपन करते हैं तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देता है दूसरे यूआरएल की तरफ, यानी कि जो उसकी एप्लीकेशन होती है ना ऑनलाइन बुकिंग की, उसकी तरफ हमें रिडायरेक्ट कर देता है। अब मसला ये आ रहा है, मैंने उसके साथ जीटीएम भी कनेक्ट कर दिया है, उसके साथ मैंने ट्रिगर वगैरह टैग वगैरह सब मैंने सेटअप कर दिया, लेकिन मैं ट्रैकिंग कर नहीं पा रहा। एक तो मसला ये है, और दूसरा मसला ये कि क्या इससे मैं जो कन्वर्जन वैल्यू है जो सर्विस की, मतलब कि उसकी जो कन्वर्जन वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसी की $350 है, किसी की $200 है, किसी की $50 है। तो जैसे जैसे कन्वर्जन आती है तो क्या मैं डाटा लेयर्स के थ्रू इसको ट्रैक कर सकता हूँ या ये इम्पॉसिबल? बस ये दो सवाल है मेरे। अच्छा, पहली चीज तो ना विकास, आप एक काम करें। हेलो। जी जी विकास, सुन सकते हैं मुझे? जी जी। हाँ, मैंने बताया कि जी जी, आप, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुन सकता हूँ मैं आपको। जी मैंने बताया विकास, आप एक काम ये करें, एक्सेस आपके पास डेफिनेटली होगा। आप ये देखें कि ऐप को थोड़ी देर के लिए वहाँ से ज़रा
साइट पे करें और चेक करें कि क्या आप तब डाटा रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, अपना ट्रैक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो हो रहा है तो फिर आपने अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है कि इस वजह से मेरी ट्रैकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है और इस रीज़न की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम इसका सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। और इसी के साथ साथ जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आप डाटा ट्रैक कर सकते हैं लेयर्स के थ्रू, जो जी आप कर सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस हो? क्या आपको ज़ेनोटी ऐप के बारे में कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है? कोई नॉलेज है ज़ेनोटी ऐप के बारे में? नहीं, ज़ेनोटी ऐप के बारे में मुझे नहीं आइडिया। इससे रिलेटेड आप या तो ये मुझे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें, मैं आपको रिसर्च करके गाइड करूंगी। वो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें, व्हाट्सएप तो अब इससे रिलेटेड आप या तो ये मुझे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें, मैं आपको रिसर्च करके गाइड करूंगी। और नहीं तो आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें, व्हाट्सएप तो अब हो ठीक। गया लॉक, अदरवाइज वहाँ पे आप मुझे टैग कर सकते थे। आप इसे पोस्ट कर दें तो ये होगा, या तो सर मैं आमिर से सर आमिर को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दूँ? पर्सनल मैसेज आप फेसबुक पे पोस्ट कर दें, सर आमिर को टैग कर देंगे, वहीं ठीक। पर सर आमिर वहीं पे गाइड कर देंगे। पर्सनल मैसेज में ये होता है कि लेट हो जाता है, तो आप सर आमिर के गाइडेंस से ही आपको गाइडेंस मिलेगी, या ठीक। फिर वो आकर खुद गाइड कर देंगे। मुझे इस आपका आइडिया नहीं है, सो आई कांट लाइक मिसगाइड करने से बेहतर है इंसान रियल टाइम बता सके, ठीक है। ठीक है मैम वकास। मैम मैम जी शायद जी मेरे शायद मेरे हाँ शायद मेरे इंटरनेट वकास में मसला आ रहा है, तो आपकी आवाज़ जी बहुत ज़्यादा कट रही है। तो मैं ये करता हूँ कि उस आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मेक श्योर कीजिएगा मुझे। आप सब मुझे सुन सकते हैं? डू लेट मी नो अबाउट इट। ऑलराइट। जी वकास, मैं आपसे यही कह रही थी कि आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें, और इसी के साथ साथ आपका जो ऑलराइट जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। आपका जो कंसर्न है आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। इसके 10 किस्म के मेथड्स होते हैं, बट जो आप ज़ेनोटी ऐप की बात कर रहे हैं तो वो आपको मैं गाइड कर दूंगी। फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए। ऑलराइट जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। अपने हैंड रेज कर लें ताकि मैं आपको माइक एक्सेस दे सकूं। महजबीन, आपके पास एक्सेस आ रहा है, चेक कीजिएगा। और इसी के साथ साथ एक और स्टूडेंट को भी मैंने एक्सेस दिया था अभी रिसेंटली वकास के साथ, शायद उनके पास नहीं है। महजबीन, आपके पास एक्सेस आ रहा है, चेक कीजिएगा। alguém já अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। महजबीन, क्वेश्चन कीजिएगा। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे कि सर ने हमें कहा था कि आपने गूगल ऐड अकाउंट बनाना है, उसके लिए सर ने कहा था हेल्पफुल ट्यूटोरियल में से सर इल्हाम के लेक्चर्स आप देख लें। वो तो हमने देख लिए हैं, पता चल गया, लेकिन उसके लिए सर ने कहा था कि ऐड अकाउंट बनाने के लिए वेबसाइट कनेक्ट करना लाजमी है। तो मैम हम जिसके पास वेबसाइट नहीं है वो क्या करें, या फिर कौन सी वेबसाइट कनेक्ट करें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐड क्योंकि अकाउंट सर ने कहा था, बनाने के लिए वेबसाइट कनेक्ट करना लाजमी है? आपने ट्यूटोरियल देखा जी दोबारा से? जी देखा था, उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ पर वेबसाइट देना पड़ेगा, उसका लिंक, गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए। तो तो आप सर ने जो हमें फिलहाल सर वाली वेबसाइट डाल हेल्पफुल, दें। सर ने कहा वहां पर उन्होंने बताया था, दो वेबसाइट बताई थी, एक www.marketing.com और एक था parkwood.com। तो कौन सी वाली मैम हम यूज कर सकते हैं, एक्चुअली आप मुझे नहीं पता इसीलिए। marketing.com वाली यूज कर लें। ऐड अकाउंट बनाने के लिए। हाँ जी, कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट अवेलेबल है तो वो डाल दें, अगर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फॉर नाउ आप marketing.com से कर लें। तो मैम आगे चल के हम इसे चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, जब आप अपनी बना लेंगे तो आप उसको एडिट कर लीजिएगा अपनी वेबसाइट को। फाइनल लोकेशन आप जहाँ डालना चाहें, अपनी वेबसाइट का लिंक, उसमें सारी चीज़ें आप अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल काम चलाने के लिए हम वो यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप अभी से अपनी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें। उसमें तो थोड़ा सा मैम टाइम लगेगा, तो मैंने कहा था कि काम ना रुके, इसलिए तो मैं कंफर्म करना चाह रही थी। नहीं, आप सर वाली यूज़ कर लें।
थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, ये वेलकम। माइक म्यूट कर लीजिएगा। उसामा, मैंने आपको माइक एक्सेस दे दिया, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरे दो क्वेश्चन है। जी, पहला पूछें। क्वेश्चन है कि एडमिशन के बाद सर हमें टीम से मेरी डिस्कशन हुई थी, तो दरअसल मेरे कोर्स को ज्वाइन करने का मेन पर्पज जो था वो था एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक तो है। एफिलिएट मार्केट तो टीम मेंबर ने मुझे ये कहा था कि ये कोर्स जो है जल्द लॉन्च करेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कोर्स कब तक लॉन्च होगा और एफिलिएट मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा इसका, ये मुझे गाइड कर देगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी कैपिंग को डिटेल में बता दें, फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है। ठीक है। अच्छा, मैं नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट है उनको पहले से ही अलाउ कर रही हूँ। देखिए आपके पास हसन लैपटॉप पॉइंट, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा होगा। अभी आपने क्वेश्चन नहीं करना, पहले मैं आसिफ के क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं, आसिफ ने ये कौन स्टूडेंट अभी अनम्यूट थे हमारे साथ। Do you have a plan? अभी जो भी ये स्टूडेंट थे, मुझे नाम भूल गया इनका, वो माइक भी उन्होंने ऑफ कर दिया। अच्छा, उनका क्वेश्चन है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ज्वाइन किया था। तो एफिलिएट का मकसद क्या होता है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, एक प्रोडक्ट थी, सपोज मेरी प्रोडक्ट है। जब भी जिस स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया, मुझे नेम शायद आसिफ ही थे या कौन थे, तो उन्होंने क्या किया कि मेरी प्रोडक्ट की सिर्फ पिक्चर्स ली मुझसे और उसकी मार्केटिंग करके उसके जो, जी उसामा था, ठीक है, उसामा का क्वेश्चन था कि ऑलराइट, नो इशू उसामा। क्वेश्चन आपका था कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड इस क्लास में गाइडेंस दी जाएगी। तो जी आपको दी जाएगी, नॉट इन दिस सेशन, एनी मॉड्यूल में दी जाएगी। आप अगर जल्दी उन लेक्चर्स को लेना चाहते हैं तो टीम से ऑलरेडी ले लें प्रीवियस लेक्चर्स। एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है जनाब, कि आपने अपनी प्रोडक्ट परचेज नहीं की, आपने मेरी प्रोडक्ट उठा के उसकी मार्केटिंग की और फिर ऑर्डर आया तो मेरे थ्रू ही डिलीवर करवा दी, या मुझसे परचेज करके खुद से उन्हें डिलीवर करवा दी। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब कंसर्न ये है कि ये आपको कैसे कर सकते हैं। जी मैं वही बता रही हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस ही बता रही हूँ आपको कि देखें, मेरी प्रोडक्ट है, आपने मेरे पास आए, मुझसे पिक्चर्स ली मेरी प्रोडक्ट की, मुझसे वीडियोस ले ली जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, या मेरी शॉप पर आकर उनकी पिक्चर्स और वीडियोस आप बनाकर चले गए, ठीक है, और आपने जाकर उन पिक्चर्स और वीडियोस की कर ली मार्केटिंग, उनकी एड्स रन की, उनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, और जैसे कि आपके पास आपके पेज से की थी ना मार्केटिंग, तो आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, तो आपने क्या किया, या तो उनको रिडायरेक्ट कर दिया, मुझे ऑर्डर कंफर्म कर दिया और एड्रेस डायरेक्ट क्लाइंट का डाल दिया, मैंने डिलीवर करवाया तो डायरेक्ट वो क्लाइंट तक पहुंच गया और उनको ये आइडिया हो गया कि हमने तो उसामा को किया था ऑर्डर, ठीक है, या उसामा का जो भी पेज नेम है, सपोज कुछ भी रख लें, तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया था और हमें हमारा पार्सल आ गया। वो आपके पेज पे आके रिव्यू देगा या नहीं देगा, या कॉन्टेक्ट करेगा, जो भी डिटेल्स हो। और इसी के साथ साथ सर ने काफ़ी क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड लाइक जो मेथड्स हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। और अभी एक ऐप है आई थिंक मरकज़, मरकज़ पे यही टोटल काम हो रहा है। तो मरकज़ ऐप है पाकिस्तान की, तो आप एक बार उसको एक्सप्लोर कर लें। ये सेम वही प्रोडक्ट्स उठा के वहाँ पर सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करनी है और सेम प्रोसेस में आपका काम हो रहा है। उसामा, दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, दोबारा पूछेंगे, चैट ऑप्शन में ही पूछ लें क्योंकि आपका माइक अब म्यूट है। का माइक अब म्यूट है। जब तक आप अपना क्वेश्चन पूछे उसामा, मैं हसन का क्वेश्चन लेती हूँ। हसन, क्वेश्चन कीजिएगा। मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने आज सादा पे का जो अकाउंट है ना, वो मोबाइल में मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर किया है, बट मुझे ये नहीं कंफर्म कि वो रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ। मैंने फेसबुक ग्रुप में ना वीडियो बना के सेंड भी की थी, बट मुझे वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड मैंने ये पूछना था कि सादा पे का अकाउंट जो है, इसका कार्ड कहाँ से ऑर्डर करता है। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक चीज़ मेक श्योर करना चाहूँगी कि सादा पे है या नया पे है, इसके जो कार्ड है ना वो नेसेसरी नहीं है कि आप लोग ऑर्डर करें। सपोज वैसे तो ऐप के अंदर ही ऑप्शन होता है ऑर्डर कार्ड का, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया या करना है तो मैं इस बारे में आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है डेबिट कार्ड की, ठीक है। आपका जो वर्चुअल कार्ड है, जो मोबाइल ऐप है, डेट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसी के थ्रू आप एड्स रन करेंगे, उसी के थ्रू आपकी डिडक्शन हो जाएगी। जो डेबिट कार्ड है उसका कोई ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि आपने उस
कार्ड को यूज ही अपने डिजिटल पर्पस के लिए करना है, अपने अकाउंट्स को यूज करने के लिए करना है, कोई आप उसको एटीएम में जाके यूज नहीं कर रहे। और दूसरी चीज कि आपने वीडियो बना के शेयर की और फेसबुक पे आपको रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसा हो नहीं सकता हसन। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे, या तो उसमें आपको फीडबैक आया होगा या तो आपकी पोस्ट अप्रूव होके आंसर आ गया होगा। मैम मैंने आई थिंक 7:30 PM पे की है आज, वो टुडे 7:30 PM पे, बट मेरे पास रिप्लाई नहीं आया है। एंड मैंने ये पूछना था, वो अकाउंट है तो मैंने रजिस्टर कर लिया, तो मुझे पता कहाँ से लगेगा ये मेरा अप्रूवल हो गया या नहीं हुआ? आपकी एप्लीकेशन को ही आप चेक करते रहेंगे, आपके एप्लीकेशन पर ही सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होगी हसन, कि आपका अकाउंट स्टार्ट हो गया, आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। ये सब चीज़ें जो सादा पे वाले हैं वो खुद से गाइड करेंगे। इन केस स्टिल आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो आप क्या करेंगे, उनकी सपोर्ट टीम से बात कर लेंगे। सादा पे में एप्लीकेशन के अंदर ही सपोर्ट टीम का कॉन्टेक्ट, लाइक वो मैसेज का ऑप्शन होता है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? Ever since I discovered this tool, my phone has been receiving these notifications all day long. Can you see them? Thank you for liking this. Is it clear? जी मैम, तो जो गूगल एड्स का अकाउंट है ये डेबिट कार्ड के बगैर बन जाता है? जी बिल्कुल। देखें, जो गूगल ऐड है या फेसबुक ऐड है, उसके पेमेंट मेथड में वो लोग आपसे ये तो नहीं मांगते कि हमें डेबिट कार्ड की पिक्चर दो। क्या मांगा किसी से? नहीं ना। वहां पर क्या चाहिए उनको? वो नंबर्स चाहिए, सिर्फ कार्ड नंबर, उसका सीवीवी, जो कि सारी चीजें ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन में भी कार्ड के ऊपर मेंशन है और आप वहां से देख के वहां पर पुट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड सिर्फ आप अपनी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। बिसाइड दिस आपको जो ऐड अकाउंट में ऐड करने के लिए, पेमेंट मेथड में ऐड करने के लिए वो नहीं, रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है भाई? ठीक है हसन, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी मैम, हो गया क्लियर। और लाइट माइक म्यूट कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है? जब हम देखें, फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मकसद क्या है? एक स्टूडेंट मेरा ऐड देख चुका, ठीक है, अब मेरा ऐड कॉन्स्टेंटली रनिंग है। वैसा तो नहीं ना कि मैंने एक को दिखा दिया तो अब मैं दूसरे को नहीं दिखाऊंगी या मैं दोबारा उसको रन नहीं करूंगी। तो होता क्या है कि जब हम एक ऐड को कॉन्स्टेंटली रन कर रहे होते हैं ना, तो वो बार बार हमारे सामने ऐड आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जी मैं सबको अलाउ करूंगी, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। आप सब लोग अपने जो जो लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो हैंड डाउन कर लें, जिनका अभी टर्न नहीं आया वो हैंड रेज रखें। मैं वन बाय वन सबको एक्सेस दे रही हूँ और सब लोगों का टर्न आएगा, ठीक है। तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी कैपिंग से रिलेटेड गाइड कर रही थी कि मैं खुद से गाइड कर देती हूँ गूगल को या फेसबुक को कि भाई जिसको एक दफा दिखा दिया तो उसको दोबारा नहीं दिखाना। जिसको लाइक मैं खुद से गाइड कर सकती हूँ कि एक बंदे को 2 बार दिखाना, एक बंदे या फिर 5 बार दिखाना है या फिर 10 बार दिखाना है। इससे स्टार्ट फ्रीक्वेंसी कैपिंग कि भाई उसको बार बार मैंने खुद से कैप कर दिया कि 5 बार से ज्यादा एक ही पर्सन को नहीं दिखाना। अब 5 बार उसको, क्योंकि उसने तो आप इंप्रेशन दे दिया ना कि भाई मैंने दिखाया है, अपनी तरफ से तो उसने बिजनेस कर दिया गूगल ने। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कैप कर देते हैं। वैसे इसको नॉर्मल पे भी रहने दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो लोग एक डीप जाकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो उसका यही है। और ये चीज़ सर ने क्लास में भी बहुत टाइम गाइड की हुई है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आसिफ चुगताई का। आसिफ क्वेश्चन कीजिएगा। मुस्तफा अली आपके पास भी अनम्यूट एक्सेस आ रहा है। अली बट आपके पास भी आ रहा है, जिसको पहले आ जाता है वो अपना क्वेश्चन पूछ ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुस्तफा क्वेश्चन पूछिएगा। जी मेरे 2 सवाल थे आपसे। जी पहला तो ये था कि अगर हम लोग गूगल एड्स का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम लोग एक्सपर्ट मोड यूज करें या स्मार्ट मोड यूज करें? आप एक्सपर्ट मोड यूज करिए। अच्छा, और दूसरा मेरा ये था कि जो मेरा सादा पे का अकाउंट है तो मैं 16 ईयर्स का हूँ, तो मेरी अम्मी के उस पे बना हुआ है CNIC पे, और नाम भी उनका है। तो जब मैं गूगल एड्स का अकाउंट बनाऊँ तो नाम तो मैं उनका ही लिखूंगा, तो क्या उनके जो आप जीमेल है गूगल वो मैं ऐड का उनकी अकाउंट लिखूं? अपने नेम पे भी बना सकते हैं, जो वो है ना और जीमेल पेमेंट वगैरह भी मेथड। मैं अपनी डाल लूं? बिल्कुल डाल सकते हैं। जो अच्छा पेमेंट अच्छा। मेथड है उसमें आपकी अम्मी का नाम नहीं जाएगा, सिर्फ कार्ड का नंबर जाएगा, तो आप कार्ड का नंबर पुट कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा, और मिस लास्ट क्वेश्चन ये था कि
जब हम लोग गूगल एड्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें से हम लोग कितनी फीस हमारी डिडक्ट होगी जब हम लोग बनाएंगे तो? देखिए 300 प्लस या 400 प्लस कुछ इतना डिडक्ट होती है, आप 500 तक बजट रख लो उसके अंदर। अच्छा, तो मतलब उतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा हमें? एग्जैक्ट नहीं, मेंटेन नहीं, बस एक टाइम डिडक्ट होगी और उसके बाद फिर आपका कार्ड अटैच हो जाएगा, फिर बस जो कैंपेन की पेमेंट है वो डिडक्ट हुआ करेगी, जितना आप रन कर चुके होंगे, जितना एड बजट है सिर्फ वही डिडक्ट होगी। और फर्स्ट टाइम अच्छा आप अच्छा, 500 एक बार कार्ड अटैच करने की पेमेंट होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके। वेलकम। अली क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैडम, मैंने ये जो अपना गूगल एड अकाउंट बना लिया हुआ है, हम्म, तो जैसे जैसे सर ने मुझे बोला था, पहली कंपेन मैंने सियालकोट एजेंसी के नाम से लगा दी हुई है, ठीक है। ठीक है। उसकी कास्ट वगैरह ऊपर चार्ट आ रहा है, वो 200-400-500 रुपया उसका हो गया बिल ना। हम्म, और वो कह रहा है कि 1000 होगा तो फिर मैं कटिंग करूँगा। तो अभी मैंने आज दूसरी कंपेन लगाई है वीडियो वाली, ठीक है, ब्रेक्सिट के लिए। तो वो मैडम मेरी जो है ना वो अनएबल, वो आ नहीं रही, चल नहीं रही, उसको कोई इशू आ रहा है ऐड का। ठीक है। अभी ये ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो है ना हाँ, उसने मुझे लिंक दिया था, उसको मैंने कॉपी करके, वो पर्सनल चल रही है। पर्सनल तो चल रही है क्या मतलब? यानी मुझे उसने, जब मैंने वो लगा ली थी ना उस पे ऐड, तो एक लिंक दिया था साथ में उसने ना यूट्यूब का। उसने ठीक मुझे है। ऑप्शन पूछी थी कि आपका चैनल है या मैं ऑटोमेटिक आपका वो चैनल बना दूं ऐड के लिए। तो मैंने ऑटोमेटिक किया था, उसने मुझे लिंक दिया वीडियो क्रिएट करके ना। और वो लिंक जब मैं मसलन कॉपी करके खुद कर रहा हूँ तो वो यूट्यूब पे आ रही है मेरी वीडियो, लेकिन वो सबके लिए नहीं मसलन वो आ रही, इधर पेंडिंग का आप ना उसको एक बार बताया था। क्लास को रिपीट करेंगे अली, वैसे आई डोंट नो ये आपने कौन सा ऑप्शन यूज किया। अमूमन चैनल की एक्सेस होनी चाहिए हमारे पास वीडियो एड्स को रन करने के लिए। और मीनवाइल जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि भाई वो कह रहा है कि 1000 डिडक्ट होगा तब मैं करूंगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। थ्रेशोल्ड लगा होता है अकाउंट के ऊपर, तो थ्रेशोल्ड तक जब तक जी हम स्पेंडिंग नहीं कर देते, सपोज आपके अकाउंट पे थ्रेशोल्ड है 1000, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको 300 500 तक लेके जा सकते हैं खुद से। लेकिन स्टिल आप अभी के लिए आपको 1000 ही स्पेंड करना होगा। हाँ, आप उसको एडिट करके चेंज कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम पे आपका 300 स्पेंड हो तो वो डिडक्ट हो जाए। ठीक है, जब तक थ्रेशोल्ड तो नहीं मैडम ये रीच होता, जी जी जी, जब तक थ्रेशोल्ड रीच नहीं जब होता तब तक पेमेंट डिडक्ट नहीं होती आपके अकाउंट से। ओके, अभी ये इसको मैंने एक को कैंसिल करना है, तो वो कैसे करूंगा? आप इसको ऐड को कैंसिल करना चाह रहे हैं ऐड को आप उसको क्लिक जो अभी करेंगे, मैंने ऊपर छोटा सा एरो बनाएगा, उस एरो पे जाके उसे डिसेबल कर देंगे, उसको पॉज या रिमूव कुछ भी इस तरीके का ऑप्शन लिखा होगा, आप उसको पॉज कर देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, रिमूव कर देंगे तो भी वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो होते हैं। मैडम जी जी, मैंने अभी ये पूछना था, एक्सपर्ट मोड जो है मैं उस पे आ गया हूँ, अभी स्मार्ट में मैं कैसे जा सकूंगा? आपको स्मार्ट में जाना क्यों? नहीं, वैसे मैं एक्सपीरियंस के लिए कह रहा था टीचर वो। मूव जहाँ से कन्वर्ट ऑप्शन, आप इस बार ट्यूटोरियल को एक बार देखेंगे तो क्लास में सर ने ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपर्ट पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करके स्मार्ट पे, तो आप उस पर जा सकते हैं। वैसे एक्सपर्ट पे जाने के बाद स्मार्ट का कोई रीजन बनता नहीं है, लेकिन स्टिल आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल फॉलो करें। ठीक है अली? ओके अली मैडम, मैं एक दो चीज और क्वेश्चन क्लियर, ओके, ऑफिसर को भी टर्न देना। थैंक यू, थैंक यू सो ओके मच। ओके आप ओके सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को कंसीडर किया करें कि ताकि सबका टर्न आ सके, क्योंकि अगर हम एक ही बंदा 4-5 क्वेश्चन करने लग जाएगा तो फिर सबका टर्न नहीं आ सकेगा। हुजैफा और शाम दोनों को दे रही हूँ एक्सेस, जिसका पास पहले पहुंच जाए। जी हुजैफा, क्वेश्चन कीजिएगा। Whatever you do, it's better with a website. Introducing Hostinger Website Builder, the fast and easy. क्वेश्चन कीजिएगा। जी शान, क्वेश्चन कीजिएगा। वो ना मेरे मोबाइल लैपटॉप की ना स्क्रीन टूट गई है, तो मैं पहले उस पे वो जो आपने शीट्स शेयर की हो उसमें वीडियोस के लिंक है, तो वो मेरे मोबाइल में ओपन नहीं हो रही, कोई नेटवर्क एरर आ जाता है और वो कोई आ रहा है भाई ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ। जीमेल में वही यूज कर रहा हूँ जिसमें वो सेपरेट रखी हुई है। आप उसके लिए टीम से कांटेक्ट करेंगे, जहाँ से एडमिशन लिया था ना उस टीम से कांटेक्ट जी करेंगे और वो आपको इसका सॉल्यूशन गाइड कर देंगे शान। ठीक है, चलो ठीक। ओके जी। राहिल दीदी, आपके हेलो पास भी एक्सेस है जी, मैं पूछ लूँ? हेलो जी हुजैफा,
क्वेश्चन कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिएटिव के बारे में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपने बताया था कि क्लाइंट खुद अपना क्रिएटिव देगा और वरना हम उसको सजेस्ट करते हैं कि किस तरह का दे, या फिर मुझे अगर अपने पेज के लिए अपने बिजनेस के लिए रन करना हो तो मुझे ये पूछना है कि क्रिएटिव के बारे में सर गाइड करेंगे आगे क्लासेस में कि किस तरह का क्रिएटिव हो तो उससे बेटर रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। गाइड करेंगे। यूजीसी क्रिएटिव की हर जगह पर बात होती है। अभी ये जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है ना राहिल ईदी, इनका जरा इंस्टाग्राम फॉलो करें। इनके पास जो है ना यूजीसी क्रिएटिव के 10 किस्म के एग्जांपल्स हैं। तो आप इनका इंस्टाग्राम पेज, इनका ई-कॉमर्स स्टोर है, तो इनको फॉलो कर लें। तो आप देखेंगे कि किस तरीके के क्रिएटिव होते हैं, जो कि एक डिमांडिंग क्रिएटिव है या एक यूजीसी वीडियो कहते हैं किसे। एक ऐसी वीडियो जिसमें यूजर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो। मैंने कल के Q&A में भी गाइड किया था कि इलो की वेबसाइट है, पाकिस्तान की ई-कॉमर्स का ब्रांड है। इसी के साथ साथ सर की वीडियोस हैं, वो एक यूजीसी क्रिएटिव है। क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए, उस दफा उसके अंदर एक हुक होना चाहिए, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए और एक सीटीओ होना चाहिए। या फिर एक ऐसी वीडियो कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है तो वो यूज किस तरह से हो रही है, उसका यूज दिखाई देना चाहिए लोगों को कि किस तरह से उनकी हेल्प कर सकती है। लोग इसलिए बाय करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सपोज उन्हें क्लीनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लीनिंग में हेल्प करे, उन्हें लिस्निंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो लिस्निंग में हेल्प करे। जो उनका पेन पॉइंट है ना उसका हमें सॉल्यूशन देना होता है क्रिएटिव की मदद। तो सर बहुत सारी जगह पे आपको गाइड करेंगे एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव कैसे बनाया जाता है, और इसी के साथ साथ आप अपनी रिसर्च भी करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके ओके थैंक यू। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा है, मुझे ये पूछना है कि अभी हम गूगल एड्स पढ़ रहे हैं तो मुझे ये पूछना है कि गूगल एड्स और फेसबुक और इंस्टा के एड्स ये दो बड़ी चीज है ना इसमें, तो ये दो जो टॉपिक्स हैं ये कब तक कवर हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हम एड रन करना 2 to सीख 3 जाएंगे मंथ्स के ये अंदर अंदर ये रन आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा चलो ठीक है थैंक यू। जी राहिल, आपको माइक एक्सेस दी गई है, क्वेश्चन कीजिएगा। जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि पेज पे तकरीबन 700 लाइक्स आए हुए, तो क्या मैं उसका कस्टम ऑडियंस बना के एंगेजमेंट की कैंपेन लगाऊं या लीड की लगाऊं? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। बिल्कुल भी नहीं, 700 में आप क्या ही रीमार्केटिंग कर लेंगे। तो ज़रा रुक जाएं, पहले पेज लाइक की कैंपेन लगाएं, एंगेजमेंट की लगाएं, उसके बाद जाकर अच्छी खासी ऑडियंस के बाद कस्टम ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ऐसे इतनी जल्दी नहीं करते होते। ठीक है, नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन। है। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट के लिए लीड जो कैंपेन लोग लगानी क्वेश्चन है। कर चुके हैं अपने हैंड डाउन कर लें। अली आपका क्वेश्चन हो गया, आसिफ आपका भी हो गया, मोहम्मद अहमद आपका भी हो गया। जिनका हो गया है वो अपने हैंड डाउन कर लें। जी राहिल क्वेश्चन पूछेगा। जी, क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट के लिए लीड कैंपेन लगानी है, तो उसका जो है वेबसाइट भी है, उसकी वेबसाइट पे एक लीड फॉर्म भी है। तो मैं लीड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके मुझे इंस्टेंट फॉर्म बनाना होगा कि उसकी वेबसाइट से डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा? ये किस तरह से लीड कैंपेन लगेगी, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब डायरेक्ट कर दें। वेबसाइट से कांटेक्ट करेंगे जब वेबसाइट है। अगर तो हमारे पास वेबसाइट नहीं होती तब हम इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं। जब वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहाँ पर ही हम जो क्लाइंट है उसको रिडायरेक्ट कर रहे होते हैं कि वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जाके फॉर्म फिल कर दो। वेबसाइट पे फॉर्म बना हुआ होगा, उसी फॉर्म को हमने साथ वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। और लीड ठीक एड तो में सर ने ये जो क्लास है उसके अंदर गाइड भी किया हुआ है कम्प्लीटली। ओके ओके, थैंक यू ठीक हो गया, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। ओके वेलकम, अपना माइक म्यूट कर लें। जी मैंने माइक एक्सेस अभी दी है, स्टूडेंट को मैंने माइक एक्सेस दी थी। ऑलराइट जी, अस्सलाम माइक। वालेकुम मैम, सर मुझे देती। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अमीन क्वेश्चन कीजिएगा। मैम मेरे दो सवाल हैं। असल में मैं भी 70